जय हिंद 11th क्लास। तो ये फिजिक्स का सेकंड वीडियो है अपना। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं विमाओं की। पिछले वीडियो में अपन ने पद्धतियां देखी थी, मात्रक देखे थे, मूल मात्रक देखे थे, व्युत्पन्न मात्रक देखे थे, उनकी कुछ पद्धतियां देखी थी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन भौतिक राशियों की, विमाओं की, कि विमाएँ कैसे निकाली जाती हैं। विमाएँ कैसे निकाली जाती है? तो विमाएँ होती क्या है? किसी भी राशि को कुछ विशेष प्रकार के संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है फिजिक्स में, वही संकेत इनकी विमाएँ कहलाते हैं। ठीक है, पिछले टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास भौतिक राशियाँ, एक मैं टेबल बनाने वाला हूँ, इसी की सहायता से अपन निकालने वाले हैं। तो विमा निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था आपको सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ पर उनके मात्रक लिखेंगे अपन, और यहाँ पर मैं विमा दर्शाने वाला हूँ, विमा दर्शाऊंगा। ठीक है, इस तरीके की एक टेबल बना ली अपन ने। चाहे तो और बड़ी कर लेते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी विमाएँ अपन आज देखेंगे यहाँ पर। विमा या विमीय सूत्र, विमीय सूत्र या विमा, चलिए देख लेते हैं। तो क्रमांक इधर डाल लेंगे अपन और इस तरीके के एक टेबल बनाते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पुराने से ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पुराने में क्या पढ़ा था अपन ने? MKS पद्धति पढ़ी थी। MKS पद्धति पूरा नाम था मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, यानी लंबाई को नाप रहे थे मीटर में। लंबाई का मात्रक था मीटर, स्मॉल m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। और लंबाई का विमीय सूत्र होता है L। लंबाई का विमीय सूत्र होता है L। लंबाई मीटर किलोग्राम। इसके बाद था द्रव्यमान। द्रव्यमान को नाप रहे थे किलोग्राम में, किलोग्राम में। संकेत था kg। किलोग्राम को यानी द्रव्यमान की विमा होती है m। द्रव्यमान की विमा होती है m। तीसरा हमारे पास समय था। समय को नाप रहे थे सेकंड में। समय को नाप रहे थे सेकंड में, स्मॉल s। और विमा है इसकी T, टेम्परेचर की T। इसके बाद एक और देख लेते हैं यहाँ पर, विद्युत धारा। विद्युत धारा को नाप रहे थे एम्पियर में। विद्युत धारा को नाप रहे थे एम्पियर में। संकेत था स्मॉल a। विमा भी होती है इसकी स्मॉल a। चलिए देखिए, तो ये कुछ बेसिक सूत्र हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पिछले वीडियो में ये अपन पढ़ चुके थे, देख लीजिए यहाँ पर। तो नई चीज इसमें बस विमा जुड़ी हुई है। तो पहली बात कर लेते हैं लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, संकेत स्मॉल m, विमीय सूत्र L। लंबाई का विमीय सूत्र L होता है, जहां पर भी लंबाई आ जाएगा उसकी जगह L लिखेंगे। द्रव्यमान का होता है मात्रक किलोग्राम, विमीय सूत्र होता है m, मास। समय होता है सेकंड, T टेम्परेचर के लिए। विद्युत धारा एम्पियर, A विमा होती है। तो ये हमारे कुछ विमीय सूत्र हैं, बेसिक से विमीय सूत्र हैं, ये याद होने चाहिए आपको। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, किसी भी चीज का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलता है। मीटर में है तो वर्ग मीटर बोलेंगे, किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर बोलेंगे। अपन SI पद्धति की बात कर रहे हैं तो उसमें तो मीटर में ही नापा जाता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, बात एक ही है। मीटर के लिए, मीटर मतलब लंबाई के लिए विमा होती है L, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, L की पावर 2। तो क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L2। 6 आयतन देख लेते हैं। आयतन किसी भी चीज का घन में लिखा जाता है, बोलते हैं घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर। यही है, आगे घन लगाते हैं या घात 3 कर देते हैं, घात 3 को भी घन कहा जाता है। चलिए, तो आयतन का सूत्र होता है घन मीटर, यानी कि मीटर क्यू। मीटर विमा L, यानी इसकी विमा हो जाएगी L3। तो क्षेत्रफल की विमा L2 होती है, आयतन की विमा L3 होती है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 6। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 7, घनत्व पर। अब ये सूत्र याद होना चाहिए आप। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान
बटे आयतन। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान का मात्रक केजी प्रति आयतन। आयतन का मतलब भाग का निशान ऐसा ही लगाया, इसे प्रति पढ़ते हैं। आयतन का होता है मीटर क्यू, यानी सॉल्व कर ले तो केजी नीचे घात m की घात प्लस की 3 है, ऊपर जाकर माइनस की 3 हो जाती है। यानी कि घनत्व का मात्रक होता है kg इंटू मीटर की पावर माइनस का 3, या पढ़ सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यू। तो अब विमा निकाल लेते हैं इसी सूत्र से। घनत्व बराबर सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन, सूत्र याद होना चाहिए। घनत्व बराबर सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा अपन निकाल चुके हैं, द्रव्यमान की विमा होती है m, ये लिखा, बटे में आयतन की विमा में निकाल चुके हैं L3, ये लिखा नीचे बटे में। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ऊपर m ऐसा का ऐसा ही, नीचे l की घात प्लस की 3 है, ऊपर जाके काय हो जाएगी माइनस की 3, ये हो जाएगा। यानी कि घनत्व की विमा कितनी होती है ml-3, ये हो गया घनत्व। चाल का निकाल लेते हैं। चाल बराबर सूत्र होता है, पढ़ा होगा पहले ही आपने 8th क्लास में 9th क्लास में। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी यानी लंबाई मीटर में नापते हैं, दूरी यानी लंबाई मीटर में नापते हैं। भाग यानी प्रति, समय को नापते हैं सेकंड में। तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अगर इंग्लिश में लिखें तो मीटर नीचे सेकंड प्लस की घात कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, ऊपर जाके काय हो जाएगी माइनस की 1, ये हो जाएगी। तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। चलिए तो देख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब विमा निकाल लेते हैं। दूरी लंबाई में नापी जाती है L, बटे में समय की विमा होती है T। सॉल्व कर लें इसको। चलिए देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर L ऐसा का ऐसा ही, नीचे T की घात कुछ नहीं प्लस की 1 होगी, प्लस की 1 है ऊपर, नीचे ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की 1। यानी कि चाल की विमा कितनी होती है LT माइनस का 1। तो आपको यहाँ से एक बेसिक नॉलेज पता चल गया होगा। क्या चीज़ समझ में आई होगी कि अगर अपने को विमा निकालनी है तो उनके सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो आपको ये सूत्र याद होने चाहिए आप, ठीक है। आगे बात भी करेंगे अपन, ये सूत्र कहाँ से आएंगे, जब परिभाषाएं वगैरह देखेंगे आगे, जब सिलेबस में बढ़ेंगे तब वहाँ पर ये बात भी करेंगे अपन। फिलहाल आपको ये सूत्र याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कुछ तो आपको पहले से ही याद होंगे, तो पुराने सूत्र ही हैं। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब इन्हीं की सहायता से और निकालते हैं अपन। आठ तक हो गए हैं। 9 बेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, जब बेग पढ़ेंगे तब देखेंगे विस्थापन क्या होता है। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। चाल किसी भी दिशा में होती है, लेकिन विस्थापन एक निश्चित दिशा में होती है, तय की गई दूरी। तो ये दूरी होती है कुल मिला के विस्थापन। न्यूनतम दूरी होती है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहा जाता है विस्थापन। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। आगे देखेंगे अपन। अभी सूत्र वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन तो लंबाई है, दूरी है, लंबाई नापी जाती है मीटर में, बटे में समय को नापते हैं सेकंड में, यानी मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड। मीटर नीचे घात कुछ नहीं प्लस की 1, ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की 1। तो जो चाल का मात्रक होता है देखो वही बेग का मात्रक होता है। चाल में दिशा नहीं देखते हैं, बेग में दिशा होती है।
ठीक है, आगे देखेंगे अपन, आराम से पढ़ेंगे। मीटर प्रति सेकंड, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। चलिए अब बात कर लेते हैं मीटर यानी लंबाई विस्थापन की। विस्थापन L बटे में समय की विमा होती है T। सॉल्व कर ले, ऊपर L ऐसा ही, नीचे T की घात कुछ नहीं, प्लस की 1 है तो ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की 1। तो जो चाल का विमीय सूत्र होता है वो ही वेग का विमीय सूत्र होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया 9। 9 के बाद 10, आगे बढ़ते हैं। त्वरण। त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग बटे में समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटे में समय। चलिए देख लेते हैं, तो मात्रक निकाल लें। वेग का निकाल ही चुके हैं, क्या आया हमारे पास, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यही आया। प्रति समय, समय समय फिर से सेकंड में आप आ जाएगा, यही है सेकंड, ये रखा हुआ है अपन ने, बराबर सॉल्व कर ले। मीटर SI, नीचे देखो सेकंड की घात कुछ नहीं, प्लस की 1, ऊपर जाके काय को जाएगी माइनस की 1। एक और पहले से ही -1 है, एक जाके और हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। यानी त्वरण का मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, या हिंदी में पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हिंदी में पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, अगर नीचे घात लाए तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया त्वरण। चलिए अब विमा निकाल लेते हैं। तो विमा ऊपर है वेग, वेग की विमा अपन निकाल चुके हैं। वेग की विमा LT-1 आई हुई है, वेग की विमा LT-1 आई है, बटे में समय, समय की विमा T होती है। ये रखी, सॉल्व कर ले। ऊपर LSI, T देख लेते हैं बस, नीचे देखो T कुछ नहीं, प्लस की 1 है, ऊपर जाकर माइनस की 1, और 1 तो पहले से ही माइनस, तो कितनी हो जाएगी 1 और 1 -2। तो त्वरण की विमा होती है LT-2, त्वरण की विमा होती है LT-2। 11वां देख लेते हैं अब। बल, बल का सूत्र, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। जब परिभाषाएं पढ़ेंगे तब देखेंगे अपन, आगे जब सिलेबस में पढ़ेंगे तब देखेंगे ये सब। तो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है भार से, और भार को किसमें नापते हैं, मीटर में नहीं, किलोग्राम में। किसमें नापते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, इंटू त्वरण, त्वरण की विमा रख दें। त्वरण की विमा क्या आई थी, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, यही है, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। तो बल, बल, बल की विमा क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। और अगर लिखना चाहे इसे तो लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर, और इसे नीचे पहुंचा दें तो पढ़ने में अच्छा रहेगा सेकेंड स्क्वायर। तो बल, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल, ये याद रखने से अच्छा है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। SI पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, वैज्ञानिक न्यूटन उन्हीं के नाम पर दिया गया है। SI पद्धति में न्यूटन, CGS पद्धति में डायन होता है बल का मात्रक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अब हाँ, तो अब बल की विमा निकालनी है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है भार से, भार मतलब किलोग्राम, और विमा लिखवाई थी मैंने M, द्रव्यमान की विमा M। इंटू में त्वरण, इंटू में त्वरण, त्वरण की विमा ये आ चुकी है LT-2 इंटू में, ये लिख दी। बस इसको सॉल्व कर लें, एक ही ब्रैकेट में लिख दें। विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो आ जाएगा M है, L है, T-2 है, यानी कि बल की विमा होती है MLT-2। तो ये सूत्र से आ गई हमारे पास। 11 हो गए। 12वां देख लेते हैं आप। संवेग, संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। चलिए रख देते हैं। तो पहले मात्रक निकाल लेते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में। किसमें नापते हैं, किलोग्राम में।
इंटू बेग। बेग का मात्रक कितना आया था? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड यानी सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। चलिए थोड़ा और बढ़ाना चाहे तो और बढ़ा सकते हैं इसको, किलोग्राम इंटू मीटर और नीचे पहुंचा देंगे तो सेकंड हो जाएगा। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड ये हो गया इसका मात्रक। चलिए अब बात कर लेते हैं विमा की। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m होती है हमें पता है, इंटू में बेग, बेग की विमा अपन निकाल ही चुके हैं LT-1। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व कर लीजिए, एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो MLT-1, MLT-1। तो संवेग की विमा कितनी होती है? MLT-1। तो देखिए सूत्र से ही निकालते चले आ रही है सब विमा, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर अब 13वां आवेग की बात कर लेते हैं। आवेग बराबर सूत्र होता है बल इंटू समय, बल इंटू समय। आवेग बराबर होता है बल इंटू समय। बल, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, इंटू समय है सेकंड में। तो बल का आवेग का मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। चलिए देख लेते हैं, अब विमा निकाल लेते हैं। बल, बल की विमा अपन निकाल चुके हैं। बल की विमा कितनी आई है? MLT-2, MLT-2 इंटू में सेकेंड, सेकेंड की विमा होती है T। सॉल्व कर ले यहाँ पर, तो बराबर M ऐसा ही L ऐसा ही T। देख लो यहाँ पर कुछ नहीं, घात तो प्लस की एक, गुणा में घातें जुड़ती हैं, चूंकि एक घात प्लस की और एक घात माइनस की है तो घट जाएंगी। -2 और +1 करोगे यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी काय का? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो आवेग की विमा MLT-1 यानी जो संवेग की विमा होती है वो ही हमारी आवेग की विमा होती है। सूत्र अलग अलग है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग और आवेग बराबर होता है बल इंटू में समय, बल इंटू में समय। ठीक है, चलिए ये हो गई बल इंटू में समय। अब आगे बात कर लेते हैं। आवेग हो गया, 13 हो गए, 14 की बात करेंगे अपन। बात कर लेते हैं दाब की। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे में क्षेत्रफल, दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे में क्षेत्रफल। मात्रक निकाल लेते हैं, न्यूटन प्रति, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर की घात, नीचे प्लस की 2 है तो ऊपर जाकर हो जाएगी -2, ये हो जाएगी। विमा निकाल लेते हैं। बल, बल की विमा निकाल चुके, MLT-2 होती है बटे में क्षेत्रफल की विमा भी पहले ही निकाल चुके हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर ले, देखो एक L से एक L कैंसिल, नीचे फिर भी एक L बचेगा, नीचे एक L बचेगा प्लस का, ऊपर जाकर माइनस की घात 1 हो जाएगी, ऊपर T की घात -2, ऐसी की ऐसी। तो दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विमा ML-1 T-2, ये होती है हमारे पास दाब की विमा। 15 बात कर लेते हैं कार्य की। कार्य बराबर सूत्र होता है, कार्य बराबर सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग, 7वीं 8वीं में ही देखा होगा। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन इंटू विस्थापन। दूरी है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, न्यूनतम दूरी होती है, दूरी मीटर में, दूरी न्यूटन में, सॉरी मीटर में, तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। चलिए विमा निकाल लेते हैं बल इंटू विस्थापन से। बल की विमा होती है MLT-2 इंटू में विस्थापन, विस्थापन की विमा है L, मतलब लंबाई से ही है विस्थापन। सॉल्व कर ले, MSI, नीचे देखिए अब यहाँ पर 2L हो गए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, L स्क्वायर हो जाएगा T की पावर -2 यानी ML2 T-2।
mL2T-2 ये होती है कार्य की विमा। 15 के बाद 16। अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, शक्ति की विमा निकाल लेते हैं। शक्ति पावर, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय। कार्य बटे में समय, कितने समय में अपन कितना कार्य कर रहे हैं वही तो शक्ति होती है। कितने समय में कितना कार्य कर रहे हैं, कार्य बटे में समय। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कार्य 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 की विमा होती है, कार्य की विमा ये आई है न्यूटन इंटू मीटर, सूत्र सॉरी न्यूटन इंटू मीटर बटे में समय, समय मतलब है सेकंड। सॉल्व कर ले, न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। चलिए अब विमा निकाल लेते हैं। कार्य कार्य की विमा ये आई है mL2T-2 बटे में सेकंड, सेकंड की होती है T। रख देते हैं, इसमें सॉल्व कर ले, m ऐसा ही L2 ऐसा ही। नीचे देखिए प्लस की घात है 1, ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की 1। 2 माइनस पहले से ही थे, एक और पहुंच गई तो माइनस की 3 हो गई। यानी शक्ति की विमा कितनी होती है mL2T-3। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मैं आपको यहीं तक बता रहा हूं अभी। इतने सूत्र आप याद कर लीजिए, विमा तो निकाल ही लेंगे, फिर मेन चीज है सूत्र। सूत्र याद कर लीजिए, विमा निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे अपन। चलिए मेरे ख्याल से पढ़ के देखना आप लोग अच्छी तरीके से, समझ में आ जाएगा सब।